बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार साग की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो चलें आए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है साग। यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 किलो साग और इसको हम तोड़ के इसके पत्ते अलग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, पत्ते अलग कर लेंगे और इनको ये साइड पे जो है इस तरह जो पत्ते ख़राब होंगे या स्टिक्स उनके होंगे हम साइड पे रख देंगे और इस तरीके से आपका साग जो है वो बन जाएगा। यानी आपने साइड पे किसी कपड़े पर साग जो है अपना रखते जाना है पत्ते वगैरह तोड़ के। और ये ध्यान रहे कि ये खुश्क आप अभी साग को इस तरह करें। अभी ये धुला हुआ साग नहीं है, बिल्कुल ड्राई है और हम उसके अंदर ये सब कर रहे हैं। अच्छा, इस सब के अलावा साग के आप लोगों ने लेनी है पालक हमारी है यहाँ पर आधा किलो। और ये जो पालक है इसको हमने ऑलरेडी इसके पत्ते जो हैं वो टहनियों से अलग कर लिए थे और एक बाउल में सेपरेट रख दिए थे। तो पालक भी इसके अंदर डलेगी बट बहुत कम, यानी हाफ़ kg आप जिसे जानते हैं। अभी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से पालक के पत्ते तोड़ते हैं। देखिए ये बेसिकली होते हैं, ये देखिए जी सरसों, अभी ये कच्ची है, ये पकी हुई नहीं है। तो ये है जी सरसों का साग है, जैसे कि आप लोगों को हम रेसिपी में बता रहे हैं। और इस तरीके से आपने साग के पत्तों को अलग करते जाना है। अच्छा, एक बात यहाँ बताती चलूँ, हम लोग जो साग बना रहे हैं वो बहुत ओल्ड तरीके से बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रेशर कुकर के वैसे नहीं बना रहे, लेकिन अगर आपको जल्दी और आप एक ही दिन में साग बना के साइड पर करना चाहते हैं तो आपने प्रेशर कुकर में जो है वो साग को बनाना है। यहाँ पर हम लोग प्रेशर कुकर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, वो इसलिए ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से साग जो है वो पक जाए। प्रेशर कुकर में साग बन तो जाता है बट उस तरह घुला हुआ नहीं बनता जितना कि इस तरीके से बनेगा। लेकिन प्रेशर कुकर में बनाने से 19-20 फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप उसमें बनाना चाहते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। साथ में हम ले रहे हैं 250 ग्राम्स बाथू। तो इसमें सिर्फ साग की क्वांटिटी ज़्यादा है, बाकी पालक की और बाथू की क्वांटिटी बिल्कुल कम है और वही हमने यहाँ पर ले ली है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आपको दिखा दूँ, जब हमने साग के पत्ते अलग किए तो उनको हमने इस तरीके से काट लिया है। और आपने मोटा मोटा काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना, क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कट रहा है साग। यहाँ पर साग के पत्तों को बिल्कुल वैसा ही वे है काटने का जैसे पालक को काटते हैं। और इसी के अंदर जो है वो सारा साग हमने एक परात के अंदर डाल लिया हुआ है। अभी हमने इसको मिक्स नहीं किया बाथू और पालक के साथ, क्योंकि हमने सेपरेटली जो साग है इसको हमने बॉईल करना है। अच्छा, साग के साथ साथ अब स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। अगर आपने बहुत तीखा बनाना है, बहुत मिर्चों वाला बनाना है, तो यहाँ पर हमने 30 जो है तकरीबन 30 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप इतना स्पाइसी नहीं बनाना चाहते सिर्फ 10 हरी मिर्चें लें। और लहसुन हम इसके अंदर डालेंगे, तकरीबन 3 बड़ी डलियाँ डालेंगे, यानी गट्ठे जो होते हैं 3 वो आप डालेंगे। इसके अंदर उनको सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, तो पहले स्टेप आपने ये करना है कि आपने एक बड़े से देचके में पानी लेना है और उसको आपने बॉईल करना है। यहाँ पर पानी हमने तकरीबन 2 to 3 kg ऑफ वाटर लिया है, यानी 3 लीटर ही आपने पानी एक देचके में लेना है और इसके अंदर साग को आपने डाल देना है। पहले अपने पानी को बॉईल होने देना है। दूसरी तरफ हम लोग मिर्चें और जो लहसुन है उसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करके एक पेस्ट सा बना लेंगे। यहाँ मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर जो है हम लोग लहसुन डाल देंगे और सारा जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, एक पेस्ट सा बना लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप लोग ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इसको जो है वो चॉप कर सकते हैं, यानी कद्दूकश भी कर सकते हैं। और मोटर और सिल के अंदर आप पीस भी सकते हैं इसको, जिस तरह आपको इजी लगे वैसे आपने कर लेना है। और इस तरीके से आपका जो है वो पेस्ट सा, ड्राई सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिल्कुल ड्राई से आपने इसको चॉप कर लेना है। और दूसरी तरफ हमारा जो पानी है वो बॉईल हो रहा है। और जब अच्छे तरीके से आपका पानी बॉईल हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, तो आपने जो है इसके अंदर साग ऐड कर देना है। कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ साग ऐड करना है। और जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 बॉयल तक आपने इसको करना है। बाद में साग का जितना ही पानी हम ड्रेन कर देंगे, यानी इसको फेंक देंगे, इसको आपने यूज़ नहीं करना। तो इस तरीके से हमने साग को इस पानी में डाल लिया है और अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। सारा साग हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसके बस बॉयल का वेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब हमने क्या करना है कि जब इसको 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो हमने इसका जितना पानी है वो स्ट्रेन कर देना और एक नए पतीले में, ये जो आगे आप देख रहे हैं नए पतीले में, हमने साग, पालक वगैरह और जो हमारा पेस्ट था हरी मिर्चों और लहसुन का वो हमने इसके अंदर डाल देना है। पालक और बाथू भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट का। अच्छा, यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने कुकर लगाना है या फिर इसको वैसे ही पकने देना है। हम लोगों ने तकरीबन इसको 1.5 दिन तक पकने दिया था ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। हमने इसको कुकर नहीं लगाया था बिकॉज वी रियली वांटेड कि साग हमारा घुटा हुआ और अच्छा बने। और 1.5 दिन के बाद साग की शक्ल कुछ यूँ है। इसका जो पानी है देखें आप, हमने कितना भर के रखा था देचके में और सारा का सारा खुश्क हो चुका है।
और अभी भी हम इसको चूल्हे से नहीं उतारेंगे क्योंकि अभी भी ये पक रहा है, इसे हमने पकने देना है। थोड़ा बहुत पानी रह गया वो हम इसका खुश्क करेंगे और शाम तक हमारे जो साग है उसकी हालत कुछ यूँ हो गई। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे अब जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो है इसको ग्राइंड करने का। तो ग्राइंड करने के लिए हम थोड़ा सा लेंगे आटा। यहाँ पर जो सालन का चम्मच होता है हमने 2 से 3 सालन के चम्मच लिए हैं। आटे का इस्तेमाल हम इसलिए करें क्योंकि आपका जो साग है वो बहुत स्मूथ बनेगा। तो यहाँ हम वही ले रहे हैं फूड प्रोसेसर, आप चाहे ग्राइंडर ले सकते हैं या वैसे भी घोटा दे सकते हैं। तो साग हम डाल रहे हैं इस फूड प्रोसेसर के अंदर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे साग को ऐड थोड़ा पहले, थोड़ा सा आप समझ लें सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, बैचेस वाइज कर रहे हैं, थोड़े बैच में हम जो इसको ग्राइंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा साग हमने ऐड किया, इसके अंदर हम आटा ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा ऐड करें इसलिए हम तकरीबन 1-1.5 चम्मच जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से खुश्क आटे का। और इसको अब हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल ऐसा ना हो कि इसके अंदर कुछ भी कच्चा नज़र आए, यानी कुछ भी ऐसा ना नज़र आए जो कि सही तरह ब्लेंड और ग्राइंड नहीं हुआ। बिल्कुल मुलायम सा पेस्ट जब आपका बन जाएगा तो आपका जो पेस्ट है वो रेडी है। तो आपने इतना इसको ग्राइंड करना है कि वो पेस्ट बन जाए। ग्राइंडर में ईज़िली हो जाएगा, फूड प्रोसेसर में भी ईज़िली हो जाएगा। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या यूज़ करना है। तो हमने तो फूड प्रोसेसर यूज़ किया है और मैं आपको थोड़ा सा इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा एक और हमने इसको एक बार दोबारा जो है वो ग्राइंड किया है क्योंकि वो सही तरह ग्राइंड नहीं हुआ था। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से कि आपको फूड प्रोसेसर में चलता हुआ नज़र आएगा। ग्राइंड करने के बाद हम इसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे और बाकी का जो साग है उसको भी हम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये मुलायम हो चुका है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे तड़के का सिस्टम, जिसके ऊपर तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हम 2 से 3 इंचेस का अदरक का पीस ले रहे हैं, इसको हमने इस तरह काट लिया है। और साथ में हम ले रहे हैं 2 से 3 हरी प्याज, ये ऑप्शनल है। और हम ले रहे हैं छोटे प्याज जो कि 3 हैं हमारे पास, जो यहाँ पे हमने उनको भी बारीक काट लिया है। और अब हम लेंगे एक बड़ी सी तेज की, इतनी बड़ी नहीं, बस नॉर्मल जितना आपका साग बेचारा रह जाता है। इतना ज़्यादा साग बनाते हैं एंड में बेचारा थोड़ा सा रह जाता है। खैर, तो उसके अंदर हमने जो है देसी घी इस्तेमाल किया है। ये देसी घी हमने जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है एक देचके में। और इसके अंदर अब जब वो घी आपका हो रहा होगा मेल्ट, तो हमने यहाँ पर ऐड कर देना है प्याज, हरी प्याज भी और दूसरा प्याज भी। हरी प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। और हमने यहाँ वेट करना है कि अच्छे तरीके से प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बिल्कुल लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट साग का, इसीलिए आपने ये भी बस तरीके और ध्यान से करना है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है साग बनाने में, लेकिन स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए इस तरीके से प्याज आपने गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। और उसके बाद आपने डाल लेना है इसके अंदर अदरक का सारे के सारे पीसेस जो हमने काट लिए थे। अब बस कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा जो है आपने इसको मिक्स करना है ताकि जो इनकी फ्रेगरेंस है वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इनकी फ्रेगरेंस इसके अंदर रहे तो हम अब ऐड करेंगे इसमें साग। और साग ऐड करने के बाद आपने ये करना है कि आपने थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देना। सारा साग हमने ऐड नहीं किया, थोड़ा सा ऐड करेंगे और हमें ढक्कन दे देना। इस तरह ये होगा कि आपका जो साग है उसकी फ्रेगरेंस और प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह की, लहसुन इसमें नहीं डालना प्लीज़, आपने अदरक डालना है, सॉरी। तो हमने इस तरह लिड दे दिया और कुछ देर बाद हटा देंगे और बाकी साग जो ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। दाल को तड़का देते हैं बिल्कुल वैसे ही लहसुन ना ऐड कीजिएगा, बहुत अजीब सा टेस्ट बन जाता है। और मिर्चों का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, जिस तरह आप लोग तीखा या कम स्पाइसी चाहते हैं वैसे ही आप मिर्चें डालिए, क्योंकि इसमें और आप लोगों ने देखा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होते। तो बस ये सारा का सारा जो ग्राइंड किया हुआ साग था वो हमने बाउल से निकाल के इसमें डाल लिया है और साग हमारा जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार होने लगा है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है इसके तड़के में और देसी घी का तड़का लगाइएगा। अगर आप पास देसी घी नहीं है या आप पसंद नहीं करते तो आप सिंपल ऑयल में या फिर घी में भी इसको तड़का लगा सकते हैं। जो लोग अपने साग में प्याज को पसंद नहीं करते, अदरक के पीसेस को पसंद नहीं करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल के अंदर जो है वो ज़ीरा डालकर भी तड़का लगा सकते हैं। तो लीजिए आपका साग बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मतलब इसकी लुक आ रही है और फ्रेगरेंस तो मैं ही अच्छी महसूस कर सकती हूँ इसकी। और आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको साग पसंद है कि नहीं। मैं तो फ़ैन हो गई हूँ साग की कुछ ही सालों से, इसीलिए मैं इसकी रेसिपी शेयर करे बिना आप लोगों के साथ रह नहीं सकी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।